सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें सिंपल प्रेजेंट को मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। जिसमें फर्स्ट पैटर्न होगा विद सब्जेक्ट, जिसमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, वह गाना गाता है। तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और इस प्रकार से हम विद सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर एक दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे विद नो सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। उसमें अक्सर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, बाजार में सब्जी बिकता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। In every sentence you can see that there is no subject, but in place of subject object is working there. तो सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट काम करता है। तो ऐसे पैटर्न को हम विद नो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम 1 में मैं पढ़ाऊंगा आपको विद सब्जेक्ट, जिसमें कि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद इंफिनिटिव। विद इन्फिनिटिव मेन सेंटेंस के अलावे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, इस तरह के वाक्य हो, इस तरह के पार्ट्स को। तो विद इन्फिनिटिव, तो इसका पहचान देखते हैं कि इसका कैसा होता है। जिस वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते है लगा रहे, तो उस हिंदी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। तो हम देखते हैं फिर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डबल क्वेश्चन जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं। डबल क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डबल क्वेश्चन नेगेटिव। तो पहला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस विथ इन्फिनिटिव। ये पार्ट इन्फिनिटिव है, और तो जैसा कि हम पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, तथा ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखते हैं इस प्रकार से ये सेंटेंस कैसे बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, वह अक्सर पढ़ने स्कूल आता है। तो पहले हम बनाएंगे वह अक्सर स्कूल आता है। पढ़ने ये एक्स्ट्रा वर्ब्स है, जिसे इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे लास्ट में। तो ही ऑफन चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही है, तो वर्ब हमेशा वर्ब 5 के रूप में प्रयोग होगा। तो क्या होगा, कम्स टू स्कूल पढ़ने या पढ़ने के लिए, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब 1, टू रीड। ही ऑफन कम्स टू स्कूल टू रीड। टू रीड जो है इन्फिनिटिव है। आपका मेन सेंटेंस इतना ही था, ही ऑफन कम्स टू स्कूल टू रीड। उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे लोग पैसा कमाने के लिए शहर जाते हैं। वे लोग पैसा कमाने के लिए शहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। यह इन्फिनिटिव है।
दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब वन का प्रयोग होगा। दे गो टू टाउन, दे गो टू सिटी, सिटी पैसा कमाने के लिए, इनफिनिटिव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, टू अर्न मनी। इस प्रकार से मैंने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाते हैं या किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसी प्रकार से आगे के पैटर्न में भी हम देखेंगे।